हेलो स्टूडेंट्स, मैं भीम और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें एचएनबीयू मीन्स हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन पूरी दी गई थी। उसमें बताया गया था कि जो कट ऑफ्स हैं वो रिलीज होने लगी हैं और आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग की भी इन्फॉर्मेशन उसी कट ऑफ लिस्ट में दी गई है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा चुकी है। बाकी किस किस कैंपस की कट ऑफ आ चुकी है वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये स्पेशल वीडियो होने वाली है बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए। उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कहीं ना कहीं कट ऑफ और ऑफलाइन काउंसलिंग को लेकर। तो उनका एक नोटिस आ चुका है आज 3 तारीख में और उस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलने वाली है। कैसे आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है, क्या कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज, और मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर आपके लिए सीट्स कितनी हैं, मीन्स किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, सीएससी के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी सीट्स हैं यहाँ पर, वो भी आपको एक आइडिया दे दिया जाएगा। ओके, और बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स की कट ऑफ आ चुकी हैं और कौन कौन से कैंपस के आ चुकी हैं। कैंपस वाइज कट ऑफ रिलीज हो रही है। अब जिसने जिस कैंपस में किया है तो उसका उस कैंपस में कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो लिस्ट में आपका नाम आ रहा है यहाँ पर, है ना। मेरिट लिस्ट रिलीज हो रही है, कट ऑफ रिलीज नहीं हो रही है, जैसे कि आपको पहले बताया गया था। आपको मेल आ रहा होगा और मेल से कंफर्म हो रहा है कि आपका जो यहाँ पर एडमिशन है वो आपको कहा जा चुका है कि आप फीस पेमेंट करें। ठीक है, मेल आया, देन आप फीस पेमेंट करेंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म होगा। फिर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस यही होने वाला है। मेरिट लिस्ट में पहले नाम देखेंगे, फिर मेल आएगा, देन फीस पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होगा। ओके, और यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ 2 तारीख जो है कल की थी, और इसमें बीकॉम की आई है, बीएससी की आई है, एंड ये एसआरटी कैंपस की यहाँ पर कट ऑफ आई थी। और ये बाकी आप कट ऑफ देख सकते हैं बीए की, बीकॉम की। इसके बाद आज आई है यहाँ पर बिरला कैंपस श्रीनगर की, और इसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी लाइफ साइंसेज की, जो कि काफ़ी बच्चे यहाँ पर मांग कर रहे थे, तो उसकी भी कट ऑफ आ गई है। अपना मेरिट लिस्ट में नाम देखें और अपना मेल चेक करें, उसके बाद पेमेंट करेंगे, देन आपका एडमिशन जो यहाँ पर हो जाएगा कन्फर्म। फिर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, देन आपका एडमिशन पूरी तरह से यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे बीटेक की, और बीटेक का जो पीडीएफ आया है उसे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए कब जाना है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, कैटेगरी वाइज पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और चैनल के साथ बने रहेंगे, आगे भी इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं, तो इन्फॉर्मेशन को ना मिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ जिनको एचएनबीयू से बीटेक करना है या फिर कोई अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, इन्फॉर्मेशन का पूरा बुलेटिन ओपन हो चुका है और उसमें देखते हैं। तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर। ओके, श्रीनगर जो है ये वो यहाँ का मेन जो बिल्डिंग है वो, इसलिए उसको श्रीनगर ही लिखा जाता है। बाकी इसके जो कैंपस हैं वो 3 बटे हुए हैं आपस में, और बाकी एफिलेटेड कैंपस भी हैं। इसकी लिस्ट आपको ब्रोचर में मिल जाएगी, और ब्रोचर मैंने निकालने के लिए कैसे बताया है, तो आप गूगल पर सर्च करेंगे, देन आपको ब्रोचर मिल जाएगा। डालेंगे एचएनबीयू यूजी ब्रोचर 2025-26। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर 2025-26 एडमिशन के लिए यहाँ पर क्या कहा गया, बेस्ड ऑन CUT UG 2025 मेरिट एंड ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड बाय द ड्यू डेट। जिसने रजिस्ट्रेशन किया है केवल वही जाएगा, और ये बात आपको पता ही है ना। आगे, नोटिस फॉर ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग या फिर क्या तो काउंसलिंग ऑन 12 एंड 13 अगस्त 2025 एट डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चौरस कैंपस एचएनबीयू। और ये कहा गया कि आपकी जो ऑफलाइन काउंसलिंग है वो 12 और 13 अगस्त 2 दिन होगी। ठीक है, आज 3 तारीख है, 10 दिन आपके पास टाइम अभी है। तो 12 और 13 अगस्त 2 दिन आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होनी है। और इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं इसमें। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग या फिर काउंसलिंग बेस्ड ऑन CUT UG स्कोर, और बाकी ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई कि CSE मीन्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और ECE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये पूरी जो स्ट्रीम्स हैं वो दी गई हैं। एंड प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी फॉर द सेशन 2025-26 एंड शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 12 एंड 13 अगस्त। तो 12 और 13 अगस्त को आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होनी है यहाँ पर। UR मीन्स अनरिजर्व्ड के लिए, EWS के लिए, OBC ST एंड सभी कैटेगरीज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें टेबल दी गई है। टेबल में क्या कहा गया कि सभी के लिए, चाहे वो CSC हो, ECE हो, IT ME, ठीक है, जितने भी यहाँ पर हैं, तो इनके लिए काउंसलिंग की, ऑफलाइन काउंसलिंग की डेट्स, रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम, आपको 12 तारीख को 10 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाना है। अब आप इतना पहले तो चलेंगे ही कि 1-2 दिन पहले वहां पर पहुंच जाएं, 1 दिन पहले, क्योंकि मौसम जो है वो यहाँ पर खराब चल रहा है। तो थोड़ा 1 दिन या फिर 2 दिन पहले पहले पहुंचने की कोशिश करें। ये नोटिस में बताया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं ना। तो 12 तारीख को 10 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाना है। 10 बजे से 3 बजे के बीच में आपकी काउंसलिंग होनी है। और
पहुंचना है रिपोर्टिंग के लिए। काउंसलिंग डेट एंड टाइम आपका 13 तारीख रहने वाला है, ठीक है। तो कॉलेज आपको, यूनिवर्सिटी आपको पहुंचना पड़ेगा 12 तारीख को 10 बजे से पहले, ठीक है। इसके बाद 13 तारीख को वेडनेसडे को 10 बजे, 10:30 बजे तक आपकी काउंसलिंग होनी है, ठीक है। इसके बाद वेन्यू फॉर रिपोर्टिंग एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चौरस कैंपस। तो चौरस कैंपस जाना है ना आपको, और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाना है। और मैप के लिए ये लिंक आपका है, यहाँ पर से आप, ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन आपका जो एड्रेस है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो लोकेशन आप इसमें से देख सकते हैं। लोकेशन के लिए इसके लिंक मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर दे दूंगा, बाकी ये नोटिस के लिए भी लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर दी जा चुकी है, जिससे कि आप यहाँ पर आ सकते हैं और लोकेशन आप एग्जैक्ट वहीं पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इससे ही जाए तो सही रहेगा। आगे बढ़े और इस पे देखेंगे कि आखिर आगे क्या कहा गया। आगे क्या कहा गया, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द ऑफलाइन रिपोर्टिंग एंड काउंसलिंग यूजी 2025 ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी score criteria as given in the table 2. They must ensure their presence in person at Department of Computer Science and Engineering। और आगे क्या क्या है इसमें जो इंपॉर्टेंट मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। फेलर टू अपियर, जो कह रहे हैं जो बच्चे नहीं आ पाएंगे तो उनका एडमिशन जो है पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहा गया, एडमिशन इज सब्सिक्वेंट काउंसलिंग। ये कह रहा फेलर टू अपियर फॉर काउंसलिंग विल रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ योर कैंडिडेचर फॉर बीटेक एडमिशन इन सब्सिक्वेंट काउंसलिंग। जो बच्चे इस काउंसलिंग में नहीं जा पाएंगे उनका फर्दर जो कट ऑफ्स आएंगी उसमें भी उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली चेक देयर सीयूटी स्कोर। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तभी यहाँ पर आप जाएं, तो वो तो आपने देख कर ही डाला हुआ ना। इसके बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपको बता देता हूँ। देखिए सीएससी के लिए अनरिजर्व्ड की कट ऑफ 353 मीन्स 353 के ऊपर वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर जाना है। ओके, नॉर्मलाइज स्कोर की बात हो रही है, तो आपको तो इतना पता ही कि उसी आधार पर जाना है। आईटी के लिए 287, ईसीई के लिए 278, एमई के लिए 211 एंड आईई में जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं सभी को बुला लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दें, जितनों को वहाँ पर बुलाया गया है वहाँ पर सीट्स के अकॉर्डिंग एडमिशन दिया जाएगा। मान लीजिए वहाँ पर 100 बच्चे पहुँच गए यूआर के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, और वहाँ पर रिजर्व की सीट्स है 20, तो टॉप 20 वालों को ले लिया जाएगा, बाकी को तो वापस करना पड़ेगा ना उन्हें। तो ये बात आप ध्यान रखें, वहाँ पर जाना कहीं न कहीं ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन आपको जाना है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा नहीं जाएँगे, बहुत ज़्यादा नहीं जाएँगे मेरे हिसाब से, तो आप जाएँ ज़रूर, ठीक है। और आगे के देख लेते हैं कट ऑफ्स। ओबीसी में 350 रखी गई है सीएससी के लिए, आईटी के लिए 286, ईसीई के लिए 275, एमई के लिए 210 और आई के लिए ऑल। तो आई जो है उसमें सभी को बुला लिया गया है सभी कैटेगरीज में। एससी के लिए 240, आईटी के लिए 169 मीन्स 169 और ईसीई एमई में ऑल स्टूडेंट्स बुला लिया गया। एसटी में तो सभी बच्चों को सभी कैटेगरीज में बुला लिया गया है, ठीक है, मीन्स सभी स्ट्रीम जो हैं। और ईडब्ल्यूएस में 340, आईटी में 280, ईसीई में 270, एमई में 205, पीडब्ल्यूडी में सीएससी में कोई सीट नहीं है, आईटी में कोई सीट नहीं है, और बाकी इन 3 लास्ट वाले में ऑल को बुला लिया गया है, ठीक है। तो आपको कट ऑफ से ऊपर है देन जरूर जाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्कोर इज कैलकुलेटेड एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक, तो ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैंने आपको बता ही दिया। Please note that seats shall be allotted as per cutoff mentioned in table 2. Candidates not meeting the criteria in table 2 shall not, their applicants may be considered for subsequent round of seat allotment against the vacant seats if any other first offline reporting counseling is completed। मीन्स अगर सीट्स बचेंगी देन और बच्चों को बुलाया जाएगा अगली काउंसलिंग में, ठीक है, तो वो अलग बात है। देखिए अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं वो भी मैं बता देता हूँ, फिर इस रिपोर्ट को खत्म करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा कर देखें, क्यों इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है देन बढ़ा लें, ठीक है। देखिए प्रिंटेड अप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बाई कैंडिडेट थ्रू द समर्थ पोर्टल। जब आपने समर्थ पोर्टल पर HNBJO का फॉर्म भरा होगा देन लास्ट में एक फॉर्म आया होगा पूरा कंप्लीट, उसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। आगे 1 सेट ऑफ सेल्फ असिस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ आधार कार्ड। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ इनकी 2-2 फोटो कॉपीज आप जरूर ले जाएं, ठीक है, ओरिजिनल एंड डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज में। आधार कार्ड, ठीक है, इसका क्लास 10 का सर्टिफिकेट मीन्स मार्कशीट सर्टिफिकेट जितना भी आपको क्लास 10 का आपके पास है पूरा लेते जाएं। क्लास 10 12th का आपके पास जितना सब कुछ है वो लेते जाएं। क्लास 12th हो गया, फिर इस सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं मीन्स ओबीसी एनसीएल एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सब कैटेगरी एनसीसी एनएसएस सबका ओरिजिनल ले जाएं और 2-2 फोटो कॉपी, ठीक है। एंड ऑल अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और क्या कह रहा है, ओबीसी एनसीएल इन द फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
तो भी एसेंशियल सेंट्रल गवर्नमेंट को होना चाहिए, आपको पहले बताया जा चुका है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2025। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो हो वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी जो है ओरिजिनल ले जानी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाना है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल ले जाना है। एफिडेविट फॉर द गैप ईयर पीरियड एंड एफिडेविट बनवा ले जाना है अगर आपकी गैप ईयर सर्टिफिकेट मींस गैप ईयर आपका है तो, ठीक है। एंड एंटी रैगिंग एफिडेविट, तो इसका जो एफिडेविट है एंटी रैगिंग का वो भी आपको ले जाना है। ये आपको ब्रोचर मिल जाएगा 2025-26 का जो यूनिवर्सिटी ब्रोचर है वो मिल जाएगा उसमें, ठीक है। और 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कहा गया है, तो आप करीब 7-8 ले जाएं, क्योंकि खराब हो जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया द काउंसलिंग शैल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड स्कोर। इफ ऑफर्ड एडमिशन द कैंडिडेट्स हैज टू टेक एडमिशन बाय 3 PM ऑन 14th अगस्त बाय फिलिंग अप प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन फॉर्म। इसको बताते हैं आपको। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है कि एनटीए स्कोर के आधार पर आपकी जो काउंसलिंग होनी है वो होगी, और अगर आपको एडमिशन दिया जाता है देन टेक एडमिशन बाय 3 PM ऑन 14th अगस्त। तो 14 तारीख को 3 बजे तक आपको एक एडमिशन फॉर्म वहाँ पर भरना है, और फिर आपको फीस वहीं पर डिपॉजिट करनी है, ठीक है। और ऐसा ना करने पर आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फीस आपको वहीं पर जमा करनी है। द ट्यूशन एंड अदर फीस ऑफ द बीटेक कोर्स इज 28,550। बीटेक की जो फीस है वो 28,550 है, एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली फॉर डिपोजिशन ऑफ फीस एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। फीस आपकी काउंसलिंग के टाइम पर ही जमा होगी, ये बात ध्यान रखें। Note that the university has a limited hostel facility and the university does not provide hostel accommodation to all the students admitted to above mentioned programs। सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिलेगा, कुछ ही स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता है, ठीक है। To avail the hostel facility, the admitted students will have to apply separately and may contact the office of the chief hostel warden। मीन्स हॉस्टल फैसिलिटी के लिए आपको अलग से वहाँ पर अप्लाई करना होगा, आप वहीं के ऑफिस ऑफ द चीफ हॉस्टल वार्डन में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। इफ द हॉस्टल सीट इज अलॉटेड द स्टूडेंट हैव टू पे द फी एंड अदर चार्ज ऑफ हॉस्टल इन एडिशन टू द। तो अगर आपको हॉस्टल अलॉट किया जाता है तो उसका 28,550 आपको अलग जमा करना है, ठीक है। फॉर फर्दर डिटेल्स द कैंडिडेट्स एडवाइज टू पुट द यूनिवर्सिटी ब्रोचर, प्रॉस्पेक्टस ब्रोचर भी है, तो वेबसाइट पर जाकर आप सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे क्या कहा गया, इन व्यू ऑफ द प्रेजेंट वेदर रोड कंडीशंस ऑफ द रीजन द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अराइव ऑन द 1 डे बिफोर द रिपोर्टिंग डेट। तो आपसे कहा गया है कि जो रोड्स की स्थिति है, जो वहाँ पर वेदर है बहुत ही कहीं ना कहीं खराब चल रहा है वहाँ पर, तो इसलिए 1-2 दिन पहले जाएं, ठीक है। बाकी अदर करियर्स के लिए ये आपको नंबर दिए गए, इनमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। कुछ इन्फॉर्मेशन फिर आपका नोटिस खत्म, ठीक है। If the candidate who has been offered a seat in BTech program of his her priority does not deposit fees within the due date and time, admission will be cancelled। फीस नहीं जमा करेंगे, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे, if the reported candidates in offline physical counseling have not been offered any seat for BTech program, their candidature for admission will be considered for subsequent। जिसका एडमिशन इस काउंसलिंग नहीं हुआ मीन्स इस कट ऑफ में, उनका अगले लिए कंसिडर किया जाएगा। आप देखिए, द ब्रांच विल बी अपग्रेडेड फॉर अलॉटेड एंड फीस पेड कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड प्रेफरेंस एंड सीट अवेलेबिलिटी इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आपका जिस ब्रांच में हो रहा है, ठीक है, जो ब्रांच थी CSE ECE IE IT, इसमें होगा और आपको अपग्रेड भी किया जाएगा, ठीक है। आप फीस जमा करेंगे, वहाँ पर आप बताएंगे हाँ हमें अपग्रेड करवाना है, देन आपका जो सीट है वो अपग्रेड हो जाएगा अच्छे से अच्छी ब्रांच के लिए, ठीक है, अगली काउंसलिंग तक। The admission are strictly provisional and will be confirmed only after physical verification of all the relevant and required documents। और प्रोविजनल है ये एडमिशन मीन्स आप वहाँ पर जब जाएंगे फीस पे कर देंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, तब आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आगे, कैंडिडेट सेल हैव पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन। आपने 10 के बाद 12th पास किया हो, जरूरी है, with physics and mathematics as a compulsory subject and along with computer science, information technology, biology, biotechnology and other with 45% marks। तो मैंने आपको बताया था कि मैथ एंड फिजिक्स कंपलसरी है, बाकी आपके पास ऑप्शन है बायो और ये केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये रहा नोटिस बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, जिससे कि इसकी रीच और बढ़ पाएगी थोड़ा सा, और स्टूडेंट तक पहुंच पाएगी वीडियो। पढ़ते रहे, सीखते रहे। थैंक यू सो मच। बाकी इन्फॉर्मेशन के चैनल के साथ जुड़े रहेंगे।